हेलो एवरीवन। टीचिंग एकेडमी बाय सोनिया के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग इससे पहले 17 ज़िले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हरियाणा जीके का टॉपिक लेकर के आई हूँ। आप इससे पहले 17 ज़िले पढ़ चुके हैं। अभी हमारा जो है 18वां ज़िला हम सिरसा पढ़ेंगे आज। हरियाणा जीके की जो बच्चे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, वो हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में जाके हरियाणा जीके के नाम से फोल्डर है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। महाभारत को भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया है और जो कुरुक्षेत्र के में भी कवर की गई है और कुरुक्षेत्र जीके में भी। और उसके बाद मैंने नेशनल हाईवे भी स्टार्ट किए थे, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो उसकी क्लास तो आ जाएगी। लेकिन अभी आप 18वां ज़िला आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये है सिरसा। और जो बच्चे नोट्स मंगवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज करके आप मंगवा सकते हैं नोट्स को। ठीक है, तो आप देखिए, हम सिरसा पढ़ने वाले हैं आज। देखिए, अगर मैं बात करूँ सिरसा की, तो सिरसा जो है हमारे हरियाणा के पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा के पश्चिम में अगर मैं अस्तित्व की बात करूं, तो सिरसा हमारे कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के पश्चिम में। अब मैं बात करूं, सिरसा एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सिर्फ सीमा जो है सिर्फ फतेहाबाद के लगती है। मतलब इसकी सीमा सिर्फ एक के साथ ही लगती है। किसके साथ? फतेहाबाद के साथ सीमा लगती है। और इसकी स्थापना, वैसे तो एक और ज़िला, लेकिन सिरसा की सीमा मैं आपको बता दूं, सिरसा की सीमा किसके साथ लगती है? फतेहाबाद के साथ लगती है। ठीक है, और अगर मैं इस सिरसा की बात करूं, तो इसकी जनसंख्या घनत्व के मामले में से तो सबसे कम है। और अगर क्षेत्रफल के बात करूं, तो उस दृष्टि से ये सबसे बड़ा जिला माना जाता है। वैसे तो पहले भिवानी था, भिवानी का जो क्षेत्रफल होता था 4778 वर्ग किलोमीटर, लेकिन अब उसमें से दादरी निकल गया है। तो अभी जो है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सिरसा है। तो आपने बात ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं स्थापना की। देखिए, आपको ना कई जगह पे जो है इसका स्थापना दिवस कौन सा मिलेगा? 26 अगस्त 1975, और कई जगह आपको 1 सितंबर 1975 लिखा हुआ मिलेगा। आप हरियाणा में ये जिला कब बना, तो आपने 1 सितंबर 1975 को मार्क कर देना है। लेकिन अगर आप फिर भी दोनों ऑप्शन पेपर में आ जाएं, तो आपने क्या मार्क करना है? 1 सितंबर 1975 को। तो आपने ये ध्यान रखना है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब देखिए बच्चे, तो अभी देखिए हमने क्या बात की कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है सबसे बड़ा जिला। इससे पहले जो है भिवानी कहलाता था, लेकिन उसमें जो है 4778 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया था, क्षेत्रफल था। लेकिन उसमें से जब चरखी दादरी अलग हो गया, तो भिवानी के पास कम, मतलब जो वर्ग किलोमीटर है वो कम हो गए। इसलिए अभी हम जो करंट में है, हम क्षेत्रफल किसका ज़्यादा मानते हैं? सिरसा का मानते हैं कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाए तो सबसे बड़ा जिला सिरसा को माना जाता है। जब हम बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की, उसके बाद देखिए हमें क्या बताना होता है? नामकरण। अब देखिए, नामकरण जो है, हर जिले के पीछे कुछ ना कुछ, किसी भी जिले का जो नाम रखा गया है वो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा नामकरण जो सिरसा का है, सबसे पहले तो सिरसा, यहाँ पे ना सरस के पेड़ों की अधिकता थी। यहाँ पे जो सरस के पेड़, सरस नामक पेड़ है, उसकी अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? सिरसा। और या फिर कई बार लिखा, जो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है, वहाँ पे इसका नाम सारिस्का के नाम पर सिरसा बना। सारिस्का लिखा गया वहाँ पे, तो उसके नाम पर इसका नाम पड़ गया सिरसा। और आपने ध्यान रखना है, राजा सारस के किले के नाम पर, यहाँ पे राजा सारस के किले के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? सिरसा पड़ा। और सिरसा का प्राचीन नाम क्या था? शैरिष्कम था, क्योंकि यहाँ पे वन शीरीश्वन के नाम पर इसका नाम सिरसा पड़ा था। तो आपने 2-3 बातें इसमें ध्यान रखनी है कि सिरसा का नाम सबसे बड़े शीरीश्वन के नाम पे पड़ा, सिरसा का प्राचीन नाम जो है शैरिष्कम था, और पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में सारिस्का के नाम पर इसका नाम सिरसा पड़ा। राजा सारस के किले के नाम पर भी यहाँ का नाम पड़ा। अब देखिए और क्या इसमें बात बोली जाती है, इसका जनसंख्या घनत्व। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चे बात करूं, तो ये सबसे बड़ा जिला है। लेकिन अगर जनसंख्या की घनत्व की बात करूं, तो अभी भी यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में जो 303 व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे रहते हैं। तो सबसे कम घनत्व वाला एरिया अगर मैं आपसे पूछूं या जिला पूछूं, तो आपने फट से कह देना है कि सिरसा है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ उपनाम की।
उपनाम की बात करूं तो यहाँ पर ये वन नगरी इसको बोला जाता है, क्योंकि वनों की अधिकता, अभी अभी बताया कि जब इसका नाम ही सरस वन के नाम पर पड़ा है, सरस के पेड़ों की अधिकता, तो इसलिए यहाँ पर जब पेड़ अधिक होंगे तो इसका मतलब इसे वन नगरी बोला जाता है। इसे संतों की नगरी या डेरों की नगरी भी बोला जाता है। आपको पता है कि डेरा सच्चा सौदा भी यहाँ पर है, और सरस्वती नगर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोला जाता है, सरस्वती नगर बोला जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर हमसे मैं सरस्वती शुगर मिल पूछूं तो वो कहाँ पर है, यमुनानगर में है। लेकिन अगर सरस्वती नगर पूछा जाए तो वो किसे बोला जाएगा, सिरसा को बोला जाएगा। अब मैं बात करती हूँ तहसील की। देखिए तहसील जो है इसकी 6 है, मतलब 6 है। खुद सिरसा एक तो हो गया। एलनाबाद यहाँ से कौन बिलोंग करता है, जादूगर सम्राट शंकर का संबंध कहाँ से है, एलनाबाद से है। अब मैं बात करती हूँ डबवाली की। डबवाली क्या है, 25वां पुलिस जिला बनेगा। तो अभी मेरे को कंफर्म नहीं है कि ये बन गया है या अभी बनेगा। तो डबवाली जो है 25वां पुलिस जिला बनेगा। ये काफ़ी टाइम पहले न्यूज़ आई थी। तो रानिया और यहाँ पर इसे तहसील मानी जाती है। और कालांवाली को आप लिख सकते हैं कि यहाँ की रिजर्व सीट यानी आरक्षित सीट क्या है, आरक्षित सीट कौन सी है, रिजर्व सीट तो कौन सी है, कालांवाली यहाँ की रिजर्व सीट है। और नाथूसरी चोपटा यहाँ की रिजर्व सीट है। तो आपने ध्यान रखना है, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं कि तहसील कौन सी है, सिरसा, एलनाबाद, डबवाली, रानिया, कालांवाली, नाथूसरी, चोपटा। यही एलनाबाद जिसका संबंध किसे है, जिसका यहाँ से जादूगर सम्राट शंकर का संबंध है। और मैंने इसको आगे भी कवर किया है। चलिए जब उसमें आएगा तो मैं आपको अच्छे से इसको डिटेल में बताऊंगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी उप तहसील की। उप तहसील इसकी 2 हैं, कालांवाली और गोरीवाला। अभी अभी बताया इसमें कि कालांवाली क्या है, आरक्षित सीट है। यहाँ की रिजर्व सीट किसे माना जाता है, कालांवाली को माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें मंडल की। मंडल कौन से मंडल के अंतर्गत आता है, ये हिसार मंडल में आता है। कौन से मंडल में आता है, हिसार मंडल में। और अगर मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि जो सिरसा है उसकी सीमा जो है मात्र 1 से लगती है, तो वो कौन सा है, फतेहाबाद से इसकी सीमा लगती है। अगर पंजाब में बात करूँ तो 3 से लगती है, मुक्तसर, भटिंडा, मानसर। और राजस्थान में बात करूँ तो इसकी सीमा किससे लगती है, हनुमानगढ़ से लगती है। किससे लगती है, हनुमानगढ़ से इसकी सीमा लगती है। तो हमने अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ा कि स्थापना, अगर दोनों आ जाए पेपर में तो हम 1 सितंबर 1975 को टिक कर देंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और 303 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो इस वजह से जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नामकरण की बात करूँ तो शहरिष्कम, या फिर तुम कह सकते हो कि सारिस्का के नाम पर, या फिर बोल सकते हैं कि शाश्वत नाम के ऋषि ने तपस्या भी की थी यहाँ पर, तो ऐसे इसलिए। और राजा सरस के किले के नाम पर, या फिर कई तरीकों से इसका नाम पड़ा है, इसलिए ये सारे फैक्टर आपको याद रहने चाहिए, फैक्ट्स याद रहने चाहिए। सरस के पेड़ों की अधिकता के कारण, इसलिए जब पेड़ अधिक है तो इसलिए यहाँ पे इसे वन नगरी बोला जाता है, संतों की नगरी और डेरों की नगरी। जैसे कि मैंने बताया आपको, सच्चा सौदा डेरा भी यहाँ है, और भी बहुत सारे डेरे हैं। जब पर्यटन स्थल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम इसको। और सरस्वती नगर बताया इसको बोला जाता है। अच्छा, तहसील में बताया कि 6 तहसील हैं, सिरसा, एलनाबाद, डबवाली, रानिया, कालांवाली, नाथूसरी, चोपटा, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो कालांवाली है वो यहाँ की आरक्षित सीट, या आप कह सकते हैं की रिजर्व सीट है। उसके बाद मैंने आपको उप तहसील बताई। उप तहसील 2 हैं, कालांवाली, गोरीवाला। दैट इज कालांवाली क्या है, आरक्षित सीट है। अब मंडल की बात करूं तो हिसार मंडल। भौगोलिक स्थिति मैंने आपको बताया कि फतेहाबाद। और पंजाब में अगर बात करूं तो ये मुक्तसर, भटिंडा, मानसर से इसकी सीमा लगती है। राजस्थान में बात करूं तो इसकी सीमा किससे लगती है, हनुमानगढ़ से लगती है। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब में यहाँ पे मिट्टी भी 2 प्रकार की पाई जाती है। देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि राजस्थान में इसकी सीमा लगती है हनुमानगढ़ से, तो मिट्टी का संबंध भी यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी आप कह सकते हैं। और अगर मैं बात करूं हरियाणा में सबसे नीचा स्थान जो अनकाई दलदल है वो है, और वो कहाँ पर है, जलोढ़ मिट्टी की वजह से यहाँ पर अनकाई दलदल बन गया है। तो इसलिए यहाँ पे जो हरियाणा का सबसे नीचा स्थान है वो है अनकाई दलदल। और सबसे ये समुद्र से भी ना, मतलब कि लगा लीजिए 200 किलोमीटर नीचे की तरफ, ऐसे ही कुछ इसकी रेंज है। तो फिर आपने ये ध्यान रखना है कि अगर सबसे कम नीचा स्थान बोला जाए तो अनकाई दलदल को याद रखना है, और सबसे ऊंचा स्थान आपने करो की चोटी, जो कि उधर चंडीगढ़ साइड है, तो फिर आपने वो ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी हमने बात करी इसमें, हमने मिट्टी पढ़ ली, भौगोलिक स्थिति पढ़ ली, मंडल। अब हम इसमें पढ़ेंगे नदी। देखिए नदी, वैसे तो यहाँ पे घग्गर नदी, ठीक है, और भाखड़ा का तो आप चलो इसका जिक्र छोड़ दिए। नदी जो है घग्गर नदी, यहाँ पे सिंचाई के काम, वैसे भाखड़ा नहर भी नहर सिंचाई के काम आती है, लेकिन जब यहाँ घग्गर नदी की बात करूँ तो इसके ऊपर, घग्गर नदी के ऊपर ओटू बैराज घग्गर नदी पर ही बना हुआ है। ये ओटू बैराज अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि ओटू बैराज कौन सी नदी पर
बना हुआ है तो आपने झट से कह देना है कि यह घग्गर नदी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाए कि O2 बैराज किस नदी पर बना है तो आपने क्या बोल देना है, घग्गर नदी पर बना है, जो कि मिट्टी का सबसे बड़ा बैराज हरियाणा में है। ये मिट्टी से बना हुआ बैराज है बच्चे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर ये बोला जाए घग्गर नदी पर कौन सा बैराज बना है, O2 बैराज। 3-4 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से यहाँ से आ सकते हैं। या फिर पूछा जाए हरियाणा में मिट्टी से सबसे बड़ा बना बैराज कौन सा है, तो वो O2 बैराज है, जो जिसका निर्माण 1986 से 87 में हुआ था। तो आपने ये ध्यान रखना है, नदी में मैंने पढ़ा है आपको। उसके बाद मैं लोकसभा क्षेत्र की बात करूँ तो सिरसा विधान खुद है, और विधानसभा क्षेत्र सिरसा, रानिया, डबवाली, ऐलनाबाद, कालावली। कालावली आरक्षित सीट और ऐलनाबाद का संबंध जादूगर सम्राट शंकर से। और अब मैं बात करूं नहर सिंचाई की, तो भाखड़ा नहर, जैसा कि आपको बताया कि सिरसा हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र है या जिला है। तो आपने ध्यान रखनी है कि जो नहर सिंचाई कौन सी करती है, यहाँ भाखड़ा नहर, और वैसे यहाँ पर घग्गर नदी भी सिंचाई के ही काम आती है। अब मैं बात करती हूँ उद्योग की। देखिए आपको ना यहाँ पे वैसे तो उद्योग काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ना पास की सबसे मंडी जो बड़ी ना रोहतक में लगती है, तो उसी के आसपास ये पड़ता है सिरसा। तो अब सिरसा यहाँ पड़ता है, तो यहाँ पे कपास छटाई उद्योग है, ठीक है। मंडी जो है अगर पूछा जाए वो रोहतक में, और छटाई उद्योग कहाँ पर है, यहाँ पर सिरसा में। और कागज उद्योग की बात करूँ तो यहाँ पे जगदम्बे पेपर मिल यहाँ पर है। हंटर जीप उद्योग यहाँ पर हंटर जीप बनती है। और MSG के उत्पाद 2014 में जो मैसेंजर ऑफ गॉड यानी डेरा सच्चा सौदा से रिलेटेड जो भी उत्पाद बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, हमारे यहीं पर बनते हैं सिरसा में। तो आपने ध्यान रखना है, अगर डेरा सच्चा सौदा का लिंक पूछा जाए कहाँ से है तो वो भी सिरसा से है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको डेरों की नगरी भी बोला जाता है तो इसके उपनाम में आ जाएगा। अगर पूछा जाए इसके उत्पाद कहाँ बनते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड के, MSG को आप लिख सकते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड। तो आपने ये लिख देना है कि इसमें उत्पाद कहाँ पर बनते हैं, सिरसा में बनते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख शिक्षण संस्थान की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर भी मतलब सिरसा में 2 से 3 हमारे यही शिक्षण संस्थान है जो महत्वपूर्ण है। देखिए चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, वैसे तो हमारे पास कई सारे इंस्टीट्यूट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो फेमस होते हैं ना हम ज़्यादातर उन्हीं को लेते हैं, जो या फिर कुछ गवर्नमेंट के अंडर हो या फिर कुछ भी मतलब ऐसा है जो इम्पोर्टेंट हो, हम उन्हीं को लेते हैं। अदरवाइज़ तो आपको मंदिर भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो शिक्षण संस्थान में बात करूँ तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय यहाँ पर है, ठीक है, और यानी यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। और इन देवीलाल को ताऊ बोला जाता है हरियाणा के, और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर है, और जवाहर नवोदय विद्यालय ओडा सिरसा में है। ओडा प्लेस है, ओडा गाँव सिरसा में, तो यहाँ पर पढ़ता है। ये मैंने देखी भी हुई है, काफ़ी अच्छा विद्यालय है नवोदय विद्यालय। तो आपने ध्यान रखना है ये कहाँ पर है, जवाहर नवोदय विद्यालय ओडा सिरसा में। अब मैं गुरुद्वारे की बात करती हूँ। देखिए मैंने इसको ना पर्यटन स्थल में कवर नहीं किया, मैंने यहीं पे इसको लिख दिया। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहें। हम एक एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज करके आप नोट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। और सिरसा के गुरुद्वारे की बात करूँ तो चोरमार गुरुद्वारा, देखिए ये 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। और ये चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, ये गुरु नानक देव जी को समर्पित गुरुद्वारा है। कौन सा, चिल्ला साहिब, ये भी कहाँ पर है, सिरसा में है। अब मैं बात करती हूँ मंदिर की। देखिए हमने अभी तक इसमें पढ़ा उद्योग, शिक्षण संस्थान और गुरुद्वारे। अभी हम बात कर रहे हैं मंदिर की। रामदेव का मंदिर है कंगराना में स्थित, ये वो वाले रामदेव नहीं है, ये कोई और है। और मतलब जो योगा सिखाते हैं वो वाले नहीं है। तो इनका मंदिर है कंगराना में स्थित है। और दादी सती का मंदिर पूछा जाए तो कहाँ पर है, सिरसा में है। सालासर हनुमान मंदिर कहाँ पर है, सिरसा में है। तो आपने ये ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पर ना एक राधा स्वामी का मेला भी लगता है, और भूमन शाह का मेला लगता है, सर साईनाथ का मेला लगता है, गणगौर सांस्कृतिक मेला शिव पार्वती के सम्मान में। यहाँ पे गणगौर वैसे एक नृत्य भी होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर बात करें हम सांस्कृतिक मेला की या फिर सर साईनाथ का मेला। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रख लेंगे तो आपका ईजिली पेपर क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी, क्योंकि हमने इसमें कुछ स्किप ही नहीं किया। एक हम नेशनल हाईवे नहीं इसमें पढ़ रहे हैं, बाकी मैंने सारी चीज़ इसमें कवर करने की कोशिश की है जो भी आपके एग्जाम वगैरह में आपसे पूछी जाती है इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब पर्यटन स्थल की। देखिए बच्चे, मैं आपको बताऊं कि पर्यटन स्थल
किसी भी जब भी हम किसी भी ज़िले के बारे में बात करते हैं तो वहाँ के पर्यटन स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 100% रहती है। तो आपने ध्यान से पढ़ना है। देखिए, एक तो यहाँ पे ना अबूब शहर में वन्य जीव अभयारण्य है जो काला तीतर के लिए मशहूर है। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य है तो अबूब शहर में कहाँ पे है, अबूब शहर में, और काला तीतर के लिए फेमस है। और एक सुरखा पक्षी के नाम पर भी यहाँ पर एक मतलब ऐसे ही पर्यटन स्थल है, तो वो कहाँ पर है, सिरसा में है। अब मैं बात करूँ मस्ताना स्टेडियम। मस्ताना स्टेडियम, स्टेडियम होता है खेलने का स्थान जहाँ पर मैचेस वगैरह करवाए जाते हैं, या फिर कोई ऐसी जहाँ मैच ना हो लेकिन फिर भी बड़ा इंटरनेशनल मैचेस ना हो लेकिन नॉर्मल में खेलने के लिए जगह आपको दे दी जाती है, तो वो बोलते हैं मस्ताना स्टेडियम, यहीं पर है। अब मैं बात करूँ कुटिया की, तारा बाबा जी की कुटिया जो सिरसा के रहने वाले गोविंद कांडा ने बनवाई, और ये आकर्षण का केंद्र था क्योंकि 71 फुट ऊंचा शिवालय यहाँ पर था। ये भगवान जो है मतलब सिरसा के रहने वाले थे गोविंद कांडा, उन्होंने ये तारा बाबा जी की कुटिया को बनवाया था। अब मैं बात करूँ राजा सारस का मेला, तो ये राजा सारस का मेला कहाँ पर लगता है, सिरसा में ही। किला, सॉरी मेला नहीं, किला, राजा सारस का किला जो अक्सर जिसमें माना जाता है राजा सारस का किला कहाँ पर है, सिरसा में है। और डेरा बाबा भूमन शाह संगर साधा, मैंने अभी भी बताया था, भूमन शाह का मेला भी लगता है। तो ये क्या है, कंबोज समाज का धार्मिक स्थल है। मतलब यहाँ पर क्या लगता है, मेला भी लगता है भूमन शाह का। और ये डेरा बाबा कहाँ पर है, ये सिरसा में ही है। और डेरा सच्चा सौदा, इसको तो आप जानते ही हैं, सन 1948 में संत शाह मस्ताना ने स्थापित किया था। ठीक है, और मस्ताना स्टेडियम की बात करूँ वो भी यहीं पर है। अब मैं सरस्वती संग्रहालय की बात करूँ, इसे सरस्वती, मैंने पहले भी बताया था कि सरस्वती नगर भी बोला जाता है इसको, जब उपनाम करवाए थे। तो आपने ध्यान रखना है, ये भी कहाँ है, सिरसा में है। अब मैं बात करती हूँ इसमें राधा स्वामी डेरा, ये कहाँ पर है, सिकंदपुर में है। और शाह सतनाम और शहीद भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं तो वो भी कहाँ पर है, सिरसा में ही है। अब मैं बात करती हूँ फल उत्कृष्टता केंद्र, ये इसके लिए भी ये काफ़ी फेमस है सिरसा, क्योंकि ये मंगियाना गांव में फल उत्कृष्टता केंद्र है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमने क्या क्या पढ़ा कि राजा भूमन शाह का मेला यहाँ पर लगता है, और बाबा भूमन शाह का डेरा भी यहाँ पर है, डेरा सच्चा सौदा यहाँ पर है, सरस्वती संग्रहालय और सरस्वती नगर भी इसको बोला जाता है, काला तीतर के नाम से मशहूर वन्य जीव अभयारण्य अबूब शहर में है। और क्या ध्यान रखना है आपने, शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम, मस्ताना क्रिकेट स्टेडियम, ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। जब मैं बात करती हूँ प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करती हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमने जितने भी जिले करे हैं उनके ये हैंड रिटन नोट्स हैं ये सारे। इसमें हमने एक एक चीज़, या तो आप देखना चाहते हैं तो आप डेली क्लासेस देख सकते हैं, वो सारी प्लेलिस्ट में स्टोर्ड हैं, लेकिन हरियाणा जीके वाले उसमें। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे तो नोट से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो नोट्स मंगवा सकता है। ठीक है, तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व में बात करूँ तो हम सबसे पहले बात करते हैं चौधरी देवीलाल। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम चौधरी देवीलाल जी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चौधरी देवीलाल का सबसे पहले तो नारा था कि लोकराज लोक लाज से चलता है। ठीक है, ये नारा इनका था। ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ये 6वें थे 1989 से 1991 तक। और इनका जन्म जो है 25 सितंबर 1914 में तेजाखेड़ा गाँव सिरसा में हुआ था। उपनाम की बात करूँ तो इनको ताऊ के नाम से काफ़ी लोकप्रिय थे ये, और जन नायक कहलाते थे क्योंकि ये जनता के लोक निर्माण के लिए, किसान मजदूरों के कल्याण के लिए इनका जो है टारगेट यही था कि मुझे किसान मजदूरों के लिए काम करना है। पार्टी जो है 1996 में इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना की, वही बताया जिसका लक्ष्य जो है किसान मजदूरों का कल्याण था। तो आपने इसको ध्यान रखना है। अब बात करूं कि ये मुख्यमंत्री कब कब रहे, तो आपने ये डेट ध्यान रख लेनी है कि 1977 से 89 और 79 और 1987 से 89, दोनों ऐसे जो नंबर्स जो बच्चों को मतलब याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपने ध्यान रखना है 79 और 89। 1987 में बुढ़ापा पेंशन इन्होंने शुरू की थी, मात्र इन्होंने 100 रुपये से शुरू की थी, 100 रुपये से शुरू की थी। इनकी एक सभा चल रही थी, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे और उन्होंने कहा कि हमारा मतलब वो बड़े परेशान थे, उन्होंने कहा कि हमारा जीवन यापन नहीं चल पा रहा, क्योंकि जो बेटा है उसने
खर्चा करने से मना कर दिया, तो इसलिए इन्होंने बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट की थी। मात्र 100 रुपये से इन्होंने 1987 में स्टार्ट की थी, जो आज लगभग 3000 प्लस होने वाली है। अभी तक 3000 मिलती है, तो अभी 3000 प्लस हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है कि 1987 में इन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। अब मैं बात करती हूँ ओम प्रकाश चौटाला की, जो वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और सबसे ज़्यादा इन्होंने CM पद की शपथ ली थी। तो कितनी बार? 5 बार। और दुष्यंत चौटाला, इनका भी, ये भी यहीं से सिरसा से हैं। अब मैं बात करूं रुपिंदर हांडा, ये प्रसिद्ध संगीतकार हैं। काफ़ी सारे इन्होंने अच्छे अच्छे संगीत जो है दिए हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री को। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये भी यहीं से बिलोंग करते हैं। अब मैं बात करूँ सरदारा सिंह, ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, जो कहाँ से हैं? सिरसा से हैं। बात करूँ सविता की और सरदारा सिंह, ये सरदार हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सबसे ज़्यादा सिख अगर कहाँ पाए जाते हैं हरियाणा में, तो सिरसा ज़िले में ही पाए जाते हैं। सविता जो है हरियाणा महिला हॉकी टीम की कप्तान, जो गोलकीपर हैं, जिनका जो जोधगा गांव से बिलोंग करती हैं, और इन्हें द वॉल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि सविता महिला हॉकी टीम की कप्तान, जो फेमस है अपनी गोलकीपिंग के लिए, जोधगा गांव सिरसा से बिलोंग करती हैं। अब मैं बात करूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि एलनाबाद से सम्राट शंकर जादूगर एलनाबाद से बिलोंग करते हैं। और सुनील ग्रोवर, जो कि प्रसिद्ध कॉमेडियन हैं, जो गुत्थी जैसे किरदार के लिए फेमस हैं, तो वो कहाँ से हैं? डब वाली सिरसा से हैं। अब मैं बात करूं चांदबाई की, हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रही महिला कौन है? चांदबाई है, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं? सिरसा से। मनदीप जांगड़ा बॉक्सर, ठीक है, इसको ध्यान, ये मनदीप जांगड़ा को ध्यान रखना है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनदीप जांगड़ा बॉक्सर जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हरियाणा में जो भी फेमस कैरेक्टर होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में देखने को अक्सर मिल जाता है। तो ये इन्हीं के सबके में कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये कहाँ आएगा पेपर में, और वही क्वेश्चन पेपर में आगे हमें मिल जाता है। तो आपने ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँ प्रोफेसर गणेशी लाल, जो कि उड़ीसा के राज्यपाल हैं वर्तमान में, तो आपने ध्यान रखना है वो कहाँ से हैं? यहीं से सिरसा से हैं। गोपाल कांडा बिजनेसमैन या फिर लोक हित पार्टी की, जिन्होंने स्थापना की थी 2014 में, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारे यहीं सिरसा से। अब आप देखिए हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हम एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। सुनील ग्रोवर, जो कि गुत्थी जैसे किरदार के लिए फेमस है। सम्राट शंकर जादूगर, जिनका बिलोंग कहाँ से करते हैं? इलाहाबाद से, जिनका संबंध है। अब मैं बात करूँ सविता से, जो भारतीय टीम की हॉकी टीम के कप्तान गोलकीपर भी रह चुकी, गोलकीपर हैं, और जोधका गाँव से बिलोंग करती है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सरदारा सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। रुपिंदर हांडा संगीतकार। तो इस तरीके से आप ध्यान करिए, और चौधरी देवीलाल को मत भूलिएगा, उनके बारे में तो आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे जो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ मैंने महत्वपूर्ण बिंदु आज कवर किए हैं, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इसमें ही भी लिखा है, ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं सबसे अधिक गाय की या गौशाला की, तो वो कहाँ पर है? सिरसा में है। और सिरसा में सबसे अधिक ऊंट, गाय, बकरी और बकरी पाई जाती है, तो आपने ध्यान रखना है। और फल उत्कृष्टता केंद्र भी सिरसा में ही है, ये भी ध्यान रखना है। सिरसा का सबसे बड़ा गुप्त लड़ाकू भारत का सबसे बड़ा गुप्त लड़ाकू हवाई अड्डा होता है एयरपोर्ट, तो कहाँ पर है? सिरसा में है, तो आपने ये ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ भारत का हरियाणा का पहला कैशलेस गाँव नीलावली, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, आगामी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावली कहाँ पर है? सिरसा में है। क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आते हैं कि आपको डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है, सिरसा में कौन सा गांव है तो नीलावली, नहीं, क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है, तो आपको नाम लिख दिया जाएगा। सिरसा तो दूर दूर तक हिंट में नहीं दिखेगा आपको, तो आपने ध्यान रखना है। तो आपने उत्तर दोनों चीज़ों को पढ़ना है कि नीलावली कहाँ पर है? हिसार में। हाँ, और क्या है नीलावली? सबसे पहला कैशलेस गाँव है। और अगर गुप्त लड़ाकू हवाई अड्डा की बात करूं तो वो भी कहाँ पर है? सिरसा में। हरियाणा का पहला सोच मुक्त जिला कौन है? सिरसा है। और हरियाणा में अभी बताया मैंने आपको, जैसे सरदारा सिंह, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं सिरसा से, तो हरियाणा में सबसे अधिक सिख कहाँ पर है? सिरसा में है। और एलनाबाद की बात करूँ तो मैंने बताया एलनाबाद का पुराना नाम खड़ियाल है, जहाँ से जादूगर सम्राट का संबंध है। वीटा डेयरी की बात करूँ तो वो कहाँ पे है? सिरसा में।
बागवानी परियोजना सबसे पहले सिरसा के मंजियाना गांव से चलाई गई थी। ये परियोजना इजराइल देश के सहयोग से शुरू की गई थी और बागवानी में सिरसा जिला पहले स्थान पे है। तो बागवानी से रिलेटेड आपने ध्यान रखना है, इजराइल देश के सहयोग से शुरू की गई थी। हरियाणा में सर्वप्रथम मनरेगा 2 जिलों से शुरू की गई थी, सिरसा महेंद्रगढ़ 2006 में। तो आपने ध्यान रखना है, बागवानी के लिए सबसे पहले नंबर पर है। और यहाँ पे ऐलनाबाद का नाम खड़ियाल है। और सिख सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सिरसा में। और क्या जो मनरेगा है वो 2 जिलों से शुरू की गई थी, सिरसा और महेंद्रगढ़। सबसे ज़्यादा रक्तदान करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला जिला कौन सा है? सिरसा है। तो ये हमने सिरसा के बारे में सारा पढ़ लिया है। और आपने इसमें सारा ध्यान से देखना है कि हमने नोट्स, जो बच्चे वीडियो लास्ट तक देखेंगे उनको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। तो आप ध्यान से इसको कर लीजिए। फिर हम कल नए ज़िले के साथ मिलते हैं। अब आप मैसेज करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।